कि पीपल्स पार्टी क्या इस वक्त रोल प्ले कर रही है, हुकूमत के साथ भी है लेकिन तनकीद करते हुए भी नज़र आती है। साहिरा बानो साहिब, पीपल्स पार्टी बज़ाहिर लोग कह रहे हैं बड़ी स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रही है। एक तरफ वो तनकीद भी करती है हुकूमत पर अवामी मफाद में, दूसरी तरफ उनके साथ भी है और आईनी ओहदे भी उनके पास हैं। आप समझती हैं कि जो पीपल्स पार्टी की इस वक्त पॉलिटिक्स है वो वाकई इस तरह की है कि जिसके ऊपर वो अपना वोट बैंक सेव कर रहे हैं और कर सकते हैं आगे भी? वोट बैंक की तरह से नहीं, उनका वोट बैंक खुदा तकरीबन खत्म हो चुका है। वो तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन और फिर यहाँ पे के निसाब दौरानी साहब और इन सब चीजों की मेहरबानी है। और वो कौन सा रोल प्ले कर रही है, डबल रोल प्ले कर रही है और राम और शाम का रोल प्ले कर रही है। तो वो एक तरफ से तो अपने ओहदे भी इंजॉय कर रही है, मगर दूसरी तरफ से थोड़ी थोड़ी सी वो हुकूमत के साथ वो कहते हैं कि उनका वो इट खड़कता ऐसे बोलते हैं पंजाबी में, वो चल रहा है। तो अब देखिए, क्योंकि वो तो जमहूरियत के अलग बरदार है, लेकिन उनकी नाक के नीचे जो कुछ होता आया है और हो रहा है, तो उनको अपना इस इमेज बनाने के लिए और उसको सेव करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए एक तरफ से आपको पता है कि शुरू में उनकी ख्वाहिश थी कि पीटीआई के साथ इलाक हो जाए और वो वहाँ पर वफाक में गवर्नमेंट बना लें और पंजाब में स्पेशली यूनियन सफाई की तरफ है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। राइट वैसे ये खबरें इमरान साहब वैसे काफ़ी सहाफ़ी भी दे रहे हैं कि ये पहले भी जो 8 फरवरी को भी ये ऑप्शन दी गई थी कि जी पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई की हुकूमत अगर बनती है तो पीपल्स पार्टी को गो अहेड था कि आप बात कर लें, और ये अब भी कहीं ना कहीं ऑप्शन ये कहीं एग्जिस्ट कर रही है कि अगर पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी मिला के हुकूमत बना लें तो थोड़ा सा इस पर शायद नरमी हो सकती है। देखिए पीटीआई के पास ऑप्शन एक ही है कि माइनस इमरान है, जिसके साथ भी उन्होंने बात कर दी है माइनस इमरान है। इमरान खान के लिए अभी तक इस वक्त तक आज तक तो कोई ऐसी नरम गोशा नहीं है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएं तो उनके लिए आसानी है, जीडीए के साथ मिल जाएं तो उनके लिए आसानी है। इमरान खान और 9 मई जब तक ये 9 मई वाला मामला है, इमरान खान साहब इस पे आके बाकायदा माफ़ी नहीं मांगते, इस पे मामला पूरे नहीं होते, उनके लिए कोई किसी किस्म की राहत नहीं। बाकी पॉलिसी बदल जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन साहिरा बानो साहब मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि कभी हुआ ये करता था कि मिरर में, गार्डियन में आर्टिकल छपते थे शरीफों के ख़िलाफ़ और इमरान खान साहब बड़ी बगलें बजाते थे और पीटीआई वाले बड़े मार्के के तौर पे आके हमारे ही प्रोग्रामों में बताते थे कि देखें उसके ख़िलाफ़ ये छप गया देखें। अब वही मामला उनके साथ हो रहा है। अब आज भी जो आर्टिकल छपा है उसमें तालिबान दोस्त का इल्ज़ाम भी लगा है। तो आप क्या समझती हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का जो इंतखाब है उसमें इमरान खान वाकई ही इतने पॉपुलर हैं कि लोग उनसे डर गए हैं, या गोरे वैसे उनका ये रूप भी सामने ला रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो वहाँ की गवर्नमेंट इस मसले में पड़ेगी और यहाँ पर इतने मसाइल चल रहे चले कुछ अर्सा तो ये सारा मसला बना रहा, लेकिन जिस किसी ने भी पेपर जमा करवाए ये मसला दिया उनको पता था कि हो नहीं सकता, तो वो हो गया तो वहाँ पे भी सारे मुकदमात और ये सारी चीज़ें, और ये वही लोग हैं जो गवर्नमेंट में सारे सब के मशवरे देते रहे एक तरह से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, लेकिन आपकी राय इस पे क्या है? ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन अगर वो लड़ रहे हैं, तो ये आपके ख्याल से अच्छी बात है या आप इस तरह का नाम है? वरना आपको आज तक पता ही नहीं था कि इस तरह कोई इलेक्शन भी होते हैं, इसके चांसलर की इतनी अहमियत होती है, वो पूरी दुनिया में लोगों की वो नजरों का वो बना हुआ सेंटर बनी हुई है ये खबर, और बाकी जो कैंडिडेट थे उनके भी नाम पता चले और बाकी सारी चीजें पता चली। तो ये एजाज पाकिस्तान के हिस्से में आते थे की बात हो कौन सी। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि अगर इमरान खान साहब इसमें हिस्सा ना ले रहे होते तो जब कभी ये इलेक्शन होते भी कोई बन भी जाता तो शायद पाकिस्तान के अखबारात में आखिरी सफ़े पे एक कॉलम की भी जगह ना मिलती इस खबर को कि कौन यूनिवर्सिटी का चांसलर बन गया है। लेकिन अब पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो इसको हेडलाइंस में ले रहा है जस्ट बिकॉज के इमरान खान उसको रन कर रहे हैं इलेक्शन को। और जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी नाम पता चल गया। उससे पहले इमरान साहब ने कहा था कि माइनस इमरान के बाद पीटीआई है। जो भी यहाँ पर चेहरे हैं इनको पहचानता कौन है, इनको जानता कौन है?
और अपने पीटीआई के लोग उनके साथ कर क्या रहे हैं इमरान साहब सोशल मीडिया पर? आप जरा देखें, ये जो इस वक्त लोग पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका अपना वर्कर जो पीटीआई का है वो उनके साथ सलूक क्या करता है सोशल मीडिया के ऊपर, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतना बुरा सलूक तो वो पीएमएलएन के साथ नहीं कर रहे होते जितना उनके साथ क्लास में। मैं तो हमेशा आपसे कहता हूँ कि पाकिस्तान में ये सियासी जमातें शख्सियत परस्ती है। इमरान खान साहब के बगैर पीटीआई सिफर है, इसमें कोई जो मर्जी हो कुछ नहीं है। नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून सिफर है, बिलावल भुट्टो जरदारी के बगैर पीपल्स पार्टी सिफर है। यही तो हमारा आलमी है। और जो जमातें हैं चंद जो वाकई ही तंजीमी तौर पे लोगों को मुंतहिब करती हैं और जिनमें मरूसियत नहीं है, वो बेचारी टांगे की पार्टी हैं, उनके पास वो जगह ही नहीं है। तो ये अलमिया तो है हमारे यहाँ सियासत का। लेकिन असल चीज़ यही है कि सारी जमातें एक दूसरे को स्पेस दें और सब एक दूसरे का वजूद तस्लीम करें, कोई किसी को माइनस करने की कोशिश ना करें। हाँ, आवाम अगर अपने वोटों से किसी को माइनस करती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस माइनस करने के चक्कर में कभी किसी एक सियासतदान तो कभी दूसरे सियासतदान, हमारे जो हालात हैं वो इस नहज तक आ चुके हैं कि इस वक्त भी हमें ये नज़र आ रहा है कि कोई चीज़ जो है वो इस वक्त मुल्क में सही समत पर जाती हुई नज़र नहीं आ रही। और ये हालिया सर्वे जो है उसमें भी हमें पता चल रहा है। सायरा बानो साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रही, थैंक यू। और इंशाल्लाह दोबारा भी आपको जहमत देते रहेंगे। इमरान साहब, एक चीज़ के ऊपर आपका मैं कमेंट लूँगी और फिर उसके बाद ब्रेक की तरफ जाएंगे। ये भी हमने देखा कि पंजाब में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल हुए हैं कुछ जजेस के, ख़ास तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस जो हैं उनको इधर उधर किया गया है अल्टीमेटली। आपको क्या नज़र आ रहा है, इसके पीछे कोई ख़ास मकासद है? कोई ख़ास मकसद नहीं है। जब भी चीफ जस्टिस नए आते हैं लाहौर हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के, तो ये रूटीन में होता है। और ये इस दफ़ा भी जो ये तबादले हैं ये रूटीन में ही है। माजी में भी अगर आप देखें चीफ जस्टिस जब नए आते हैं तो ये उस तरह से होता है। पुराने चीफ जस्टिस जो मलिक शहजाद साहब थे वो क्योंकि रहे ही सिर्फ 2 महीने हैं, इसलिए वो उस वक्त ये तबादले उस तरह से नहीं हुए। तो अब ये जो नई चीफ जस्टिस साहब आई हैं, जस्टिस आलिया नीलम साहबा, तो उन्होंने फिर जो है इस पे वो किया, तो ये रूटीन में इसी तरह की बात है। मैंने ज़ाती लेकिन इस पे तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इनमें से बहुत से जजेस ऐसे हैं जो कि पीटीआई के 9 मई के मामलात जो हैं वो देख रहे थे, मुकदमात सुन रहे थे, कुछ ने अभी हाल ही में ज़मानतें दी हैं कुछ लोगों को, और कुछ ऐसे हैं एक जज साहब जो हैं उन्होंने तो बुशरा बीबी साहिबा को बरी कर दिया 12 मुकदमात से। तो इसको इस तनाजुर में भी देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से इन जजेस को जो है इधर उधर किया गया। समीना, हमारे यहाँ ना एक ये है कि हर चीज़ में ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरिज्म बनाते हैं और खुश होते हैं कि ये वजह। मुझे आप ये बताएं, 9 मई के केसेस पंजाब के किस ज़िले में नहीं है? कोई ज़िला है ऐसा जिसमें नहीं है? और वो जो जज साहब हैं अगर लाहौर से बदल के रहीम यार खान चले गए हैं तो रहीम यार खान में भी है, कसूर से बदल ऐसे भी हैं जिनको ओएसटी बना दिया है। मेरी गुजारिश तो सुने ना, ज्यादातर तो वही है ना जो कहीं ना कहीं लग गए हैं। कसूर से अगर कोई उकाड़े चला गया तो उकाड़े में केस वही है। केसेस तो वैसे ही हैं, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ एक रिवाज भी बन गया है कि हम हर चीज़ में ना नेगेटिविटी ढूंढते हैं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढते हैं कि अच्छा ये क्या, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया। ये साफ, मेरी नजर में तो ये साफ क्योंकि हमारा मुल्क तो बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक चल रहा है। नहीं, कोई कभी किसी ने साजिश किसी के खिलाफ की ही नहीं है, कोई पॉलिटिकल इसका मतलब देखी ही नहीं ताइनातियां। इसका मतलब ये है कि आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को साजिशी करार दे रही हैं और उनको ये कह रही हैं कि उन्होंने ये सारा गलत किया। मैं तो ये नहीं कह रही, मैं तो कह रही हूँ तो उन्होंने किए बिल्कुल नॉर्मली हो रही है। नहीं, तबादले तो उन्होंने किए ना। मैं स्पेसिफिक इस पॉइंट पे बात ही नहीं करी, मैं तो ये कह रही हूँ आपने ये जो बात की ना कि हर चीज में हम लोग साजिश नहीं, मैं तो ये तो उसकी वजह ये है कि हर चीज में हमने एक तारीख में देखा है होता हुआ कि किस तरह से क्या क्या चीजें हुई हैं और कैसे हुई हैं। तो फिर क्यों हर कोई जाहिर है वो फिर दूसरी आंख से भी देखता है। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो अदालती मामलात है ना, ये तबादले हुकूमत नहीं करती। ये पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलोचिस्तान हुकूमत या वफाकी हुकूमत नहीं करती। ये चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान। वैसे तो वज़ीर आज़म भी हमारे आवाम ही मुंतखब करते हैं, कोई और तो नहीं करता।